हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? भू राजस्व व्यवस्था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो था वो क्या था? भूमिकर था। क्या था? भूमिकर था। और भूमिकर उपज का कितना लिया जाता था? उपज की अगर हम बात करते हैं तो 1/4 या 1/6 होता था। कितना होता था? 1/4 या 1/6, क्योंकि इससे किसान अधिक खेती को जोतने के लिए आकर्षित हो सकें, क्योंकि भूमि की दर इतनी नीचे कम की गई थी जिससे कि किसान खेती को जोत सकें, खेती को जोतने के लिए तैयार हो सकें। भूमिकर निर्धारण के लिए कृषि भूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। ये 3 भाग कौन से थे? देखिए, पहला है, अगर हम बात करते हैं तो सिंचित भूमि। पहला है कौन सा? जो सिंचाई करनी होती। दूसरी असिंचित भूमि और तीसरी बाग और बगीचे। कौन से थे? बाग और बगीचे। अब देखिए, भूमिकर के निर्धारण के लिए पैमाइश पत्ती पर प्रचलित था। किस पर प्रचलित था? पैमाइश पत्ती पर। अब ये पैमाइश पत्ती क्या होती थी? भी भूमि की पहला नापजोक किया जाता था और उसके बाद में उसका भूमिकर निर्धारित किया जाता था। देखिए, भूमिकर के अलावा अगर हम बात करते हैं तो राज्य की आय के अन्य मुख्य भी स्रोत थे। और वो स्रोत कौन से थे? जैसे संपत्ति कर, औद्योगिक कर और व्यावसायिक कर। कौन से थे? 3। संपत्ति कर है, औद्योगिक कर है और व्यावसायिक कर। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था भी राज्य की आय का मुख्य स्रोत मानी जाती थी। दंड कर भी किसको माना जाता था? अर्थ दंड को। अर्थदंड का मतलब होता है कि भी किसी व्यक्ति को अगर दंडित किया जाता था तो उसको कहा जाता था। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य में जो भूमि कर गांव सम्राट या केंद्रीय सरकार को के नियंत्रण में होते थे। विजयनगर साम्राज्य में जो भूमि या गांव सम्राट या केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होते थे उसे भंडारवाद कहा गया है। क्या कहा गया है उसको? भंडारवाद कहा जाता था। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य में किन के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मण मंदिरों और मठों पर को जो धार्मिक जागीर दी जाती थी उन्हें ब्रह्मदेव, देवपेय और मठपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वे ब्राह्मण या मंदिर या मठों को जो धार्मिक जागीर दी जाती थी उन्हें ब्रह्मदेव और देवपेय और क्या कहा जाता था? मठपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मठपुर। अब देखिए, नायकर व्यवस्था। अब ये नायकर व्यवस्था क्या थी? विजयनगर साम्राज्य में प्रत्येक प्रांत में के अंतर्गत नायक व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया था। किसका प्रावधान किया गया था? नायक व्यवस्था का भी प्रावधान किया था। नायकर व्यवस्था के अंतर्गत सामंत या जागीरों को सैनिक सेवा के बदले में सेना रखनी पड़ती थी और उसके बदले में वेतन के रूप में उन्हें जो जागीर दी जाती थी उन्हें अमरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमरम कहा जाता था। अब देखिए, तथा सामंतों को अमर नायक कहा जाता था। और सामंतों को क्या कहा जाता था? अमर नायक कहा जाता था। इसके 2 मुख्य कार्य माने जाते थे। क्या माने जाते थे? 2 मुख्य कार्य। पहला कार्य था अपनी जागीर की आय का कुछ भाग केंद्र सरकार को भेजना, तथा दूसरा था सैनिक सेवा के लिए निश्चित संख्या में सैनिकों की नियुक्ति करना। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न अधिकारियों को वेतन के बदले जो जागीर दी जाती थी उन्हें उबली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उबली कहा जाता था। तो जय हिंद, जय भारत।